हाय एवरीवन, हमारी सीरीज कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद फ्लटर में आपका स्वागत है। अब तक की हमारी वीडियोस में हमने देखा कि डार्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डार्ट वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डार्ट कांस्टेंट क्या होते हैं। डार्ट में किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला फाइनल कीवर्ड को यूज करके और दूसरा कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके। अब हम फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके किसी भी वेरिएबल को जब एक वैल्यू दे देते हैं तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को आगे जाके कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इन दोनों का जब काम एक ही है तो दोनों में फर्क क्या है। आप अगर ध्यान दो तो मैंने स्क्रीन पे भी ये बात लिखी हुई है। इन दोनों का मेन फर्क है टाइम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। जो हमारे फाइनल कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल बनाते हैं उनको मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब रन टाइम होता है, और जो हमारे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल बनाते हैं उनको मेमोरी एलोकेट कंपाइल टाइम पे ही हो जाती है। इसको मैं अगर और सिंपल बात में कहूँ तो फाइनल कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो हमारे मेमोरी तब ही यूज करते हैं जब हम उनके साथ इंगेज हो जाते हैं, जब हम उस वेरिएबल को अपने कोड में यूज कर रहे होते हैं कहीं पे, है ना। और कॉन्स्ट कीवर्ड वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हमारे स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी से लेके एंडिंग ऑफ द एक्टिविटी में मेमोरी एलोकेट करके ही रहते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसी मेमोरी वाली बात है तो फाइनल कीवर्ड ज्यादा अच्छा हुआ और कॉन्स्ट कीवर्ड खराब हुआ। नहीं, ये एक्चुअली में मेमोरी एंड परफॉर्मेंस का खेल है। अगर आप फाइनल कीवर्ड को देखो तो ये हमारा ना मेमोरी को होल्ड करता है लेकिन परफॉर्मेंस को बहुत ही माइक्रो सेकंड के हिसाब से छेड़ता है। अगर आपका एक कीवर्ड साइड में रखा हुआ है, आपने उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करी, तो इसका मतलब है कि मेरे कंपाइलर को उसके पास जाना पड़ेगा, उसको खींच के लाना पड़ेगा, उसका पता पहले ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही हल्की सी इफेक्ट हुई, है ना। अब मेरा कॉन्स्ट वेरिएबल है, वो यहाँ पड़ा है, उसने मेमोरी ले रखी है। मेमोरी मतलब एक एड्रेस है ना, तो मेरा कंपाइलर उसके एड्रेस पे जाएगा, उसे जल्दी से लेके आ जाएगा। यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बेटर हुई कॉन्स्ट के केस में, मेमोरी बहुत हल्की सी सेक्रीफाइस हुई, बहुत ही हल्की सी। और जो मेरा फाइनल कीवर्ड है उसके केस में मेरी मेमोरी जो है वो तो बची रही लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत हल्की सी सेक्रीफाइस हुई। तो इन दोनों कीवर्ड्स का हम यूज इसी बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि कहाँ हमें मेमोरी और कहाँ हमें परफॉर्मेंस, इनको एक बैलेंस में लेके साथ चलना है। इस बात को थ्योरेटिकल से अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। तो प्रैक्टिकली इस बात को समझने के लिए हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे हम कोड के द्वारा ये बात प्रैक्टिकली समझेंगे। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं एक फाइनल कीवर्ड का यूज करते हुए वेरिएबल एक डिफाइन कर लूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक बार बताया था कि हमारे पास एक वैर नाम का कीवर्ड होता है, उसको जब हम यूज करते हैं तो हमें अपने वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेंशन करो ना करो दोनों एक ही बात हो जाती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारा फाइनल कीवर्ड, कॉन्स्ट और वैर। ये तीनों कीवर्ड क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है हमें उसे डेटा टाइप नहीं देना पड़ता, हमारा ये वो वाला स्टेप कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ये कंपाइलर को बता देते हैं कि भाई साहब वैल्यू के हिसाब से ना आप खुद इसका डेटा टाइप डिसाइड कर लेना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग लिख लो, बुलियन है बुलियन लिख लो, इंट है इंट लिख लो, है ना। तो यही ऐसे ही हमारे कंपाइलर ने यहाँ पे इसको अपने आप ही स्ट्रिंग ले लिया, हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब थ्योरी के हिसाब से हम इस वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते, तो हम इस चीज को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ मैं अपना निकनेम दे देता हूँ। अब आप देखो, द फाइनल वेरिएबल कैन ओनली बी सेट वंस, ट्राई मेकिंग वेरिएबल नॉन फाइनल। अब मैं अगर इसको नॉन फाइनल कर दूंगा, यहाँ पे वैर दे देता हूँ। अब देखो, अब कोई इश्यू नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको फाइनल कर दूंगा ना तो मेरा कंपाइलर इसको नई वैल्यू देने ही नहीं देगा। अब ऐसे ही अगर मैं इसको कॉन्स्ट दे लूं, आप देखो, constant variables cannot be assigned a value, try removing the assignment or remove the modifier const from the variable। यहाँ पे भी यही है, मैं इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ये वैल्यू तो इसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन ये वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब मैं यहाँ पे एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू ये हमें दे भी रहा है या नहीं दे रहा, या मैं आपको पागल बना दूं ऐसी। अब आप देखो, इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। यहाँ हमारा दिव्यांश प्रिंट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ फाइनल कर देता हूँ, यहाँ हमारा रन कर देता हूँ एक बार। मैं भी आपको पुराने रिजल्ट दिखा रहा था। यहाँ दिव्यांश फिर से प्रिंट हो चुका है ना। अब मैं ना यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है ना यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनका यूज क्या है। ये इसीलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि ये कभी चेंज नहीं हो सकते। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, मैं आपको कॉन्स्ट यूज करने का एक और केस बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है डिग्रोफा नाम की। इस क्लास के अंदर मैंने ना एक फाइनल वेरिएबल डिफाइन करना है, फाइनल और ऐप
डेव इज इक्वल टू दिव्यांश। ठीक है, ये बड़ी आराम से डिक्लेयर हो गया हमारा। अब यहीं पे मान लो मुझे एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन करना है ना, कॉन्स्ट सैलरी, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओनली स्टैटिक फील्ड्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट। तो इसका क्या मतलब है, हमें इस कॉन्स्ट वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए इसे हमें ना स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा एक। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए आप जान लो कि हमें क्लास में जब एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी होती है कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हुए, तो हमें उसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है, वरना हम उस वैल्यू को कभी यूज कर ही नहीं सकते। तो गाइज ये हमारी एक बहुत छोटी सी वीडियो थी डार्ट कॉन्स्टेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अगली वीडियो से हमारे लूप्स एंड हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गो गिव इट अ थम्स अप। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप डिग्रोफा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर जाके हमें फॉलो करना मत भूलना।